अस्सलाम वालेकुम। मैं तबस्सुम नाज फ्रॉम BMS कोनला। हमारा आज का टॉपिक है स्टार स्पीक्स टू मैन, रिटन बाय अब्दुल अहद आज़ाद। तो आज हम ये इसके बारे में पढ़ेंगे। ये पोएम है स्टार स्पीक्स टू मैन क्या है। एज द क्राउन ऑफ क्रिएशन मैन ड्यूटी इज़ टू वॉच ओवर द bounties of nature and share them equality. It is a pity that intensity and leading him into state of apathy. Destruction of humanity can be avoided by rekindling love, kindness and the spirit of unity among men before is too late. क्या बताया गया है इस नज़म में? इंसान जो है अशरफुल मखलूक़ात, यानी इंसान होने के नाते इंसान का फ़र्ज़ ये होता है कि इंसान का जो फ़र्ज़ है उसको पूरा करें। जो कुदरत के तोहफ़ों के जो कुदरत ने हमें जो तोहफ़े दिए हैं उनका ध्यान रखें, उनको बराबरी के साथ एक दूसरे के साथ बाँटें। और क्या करें कि ये बहुत बड़े दुख की बात है कि इंसान जो है वो एक पत्थर दिल भी रखता है और इसके दिल में लालच है। और इसी लालच की वजह से इंसान क्या होता है, तबाह हो जाता है। इंसानियत की तबाही को लोगों के बीच का इत्तेहाद का जज्बा, प्यार और मेहरबानी को दोबारा जलाने से भगाया जा सकता है, इससे पहले कि ये बहुत देर हो जाए। काइंडनेस एंड स्पिरिट ऑफ यूनिटी अमंग मैन बिफोर, इससे पहले कि ये सब चीज़ें जो लालच है या जो एक दूसरे को जलाने वाली बातें होती हैं या किसी की बेरहमी होती है, तो इसे हमें अपने दिलों से ख़त्म करना चाहिए, लालच को ख़त्म करना चाहिए। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्या है। यू वेयर द लाइट ऑफ रीज़न बट यू चूज़ टू बी फायर ओ मैन, यू पुट ह्यूमैनिटी टू डिस्ग्रेस, हाउ कलीस ऑफ यू ओ मैन। क्या बताता है शायर इस नज़म में। यू वेयर द लाइट ऑफ रीज़न बट यू चूज़ टू बी फायर ओ मैन, तुम तो थे दानाई का नूर लेकिन चुना तुमने आग बनना ए इंसान। तुम एक दानाई का नूर थे लेकिन तुमने क्या चुना कि अपने लिए एक आग को चुन लिया। यू पुट ह्यूमैनिटी टू डिस्ग्रेस, हाउ कैलिस ऑफ यू ओ मैन, तुमने कर दी इंसानियत को रुसवा, कितने जालिम हो तुम ए इंसान। नेचर हैज़ फैशन यू टू अपॉर्शन लव इन अफेक्शन बट यू took to buying and selling religion and faith instead. बनाया था कुदरत ने तुम्हें बांटने को प्यार और शफकत, बट यू टुक टू बाइंग, लेकिन बजाय इसके एंड सेलिंग रिलीजन फेयर इंस्टेड, बजाय इसके लगे तुम मज़हब और इत्तेहाद को बेचने। यानी इंसान ने तुम्हें, कुदरत ने अपने किस लिए बनाया था कि एक दूसरे के साथ प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो, शफकत बांटो, लेकिन तुमने क्या किया, अपने मज़हब और अपने इत्तेहाद को बेचना शुरू कर दिया। You had to share them equality, but you set serpent-like on the world, a mankind, a close to the another as a nail to the flesh. तुम्हें बांटना था इन्हें बराबर बराबर, लेकिन बैठ के तुम इन पर सांप बनकर। वन वर्ल्ड इन वन काइंड, एक दुनिया एक इंसानियत, एक दूसरे के इतने ही पास जितने के नाखून और गोश्त। यानी एक दूसरे के इतने करीब तुम लोग थे कि जितने नाखून और गोश्त एक दूसरे के करीब होते हैं, तुम लोग इतना करीब थे एक दूसरे के। Who then ignited the fire of division and duality in your mind? You posed to be pillar of religion and drama without caring the last for others. एक दुनिया एक इंसानियत, एक दूसरे के इतने करीब जितने के नाहन और गोश्त। फिर किसने लगाई तकसीम और दोहरेपन की आग तुम्हारे अंदर? Who originated the fire? फिर किसने तुम्हारे दिलों में ये आग जलाने का काम किया? You posed to be pillar of religion and drama without caring the least of others. धर्म और मज़हब के स्तून होने के करते थे तुम दिखाओ, बगैर एक दूसरे को कोई परवाह की। यानी कि तुम किसी को परवाह किए बगैर एक दूसरे को एक मज़हब का स्तून थे। तो क्या हुआ तुम्हारे दिलों को, जो एक दूसरे के खिलाफ तुम लोग भड़क के। सीइंग यू शेमफुल डीड्स ह्यूमैनिटी हैज़ फॉलन इनटू एलिमेंट्स, देखकर तुम्हारे शर्मनाक अमाल को इंसानियत डूब गई मातम में। शुड मैनकाइंड एवर आमन इन प्रोफेस ए रिलीजन एंड फेथ, को क्या बनी नू इंसान को कभी तस्लीम करना या मानना चाहिए ऐसे मज़हब और इत्तेहाद को, विच प्रिवर्ट्स द एसेंशियल यूनिटी ऑफ मैन इनटू डिवीजन एंड डिसऑर्डर, जो इंसान की लाजमी इत्तेफाक को गुमराह कर दे और तकसीम और बदनज़मी में। To mischief and disruption you have given the name of religious and patriotism. फसाद और हलल अंदाजी को तुमने दिया दरहम और हिबल वतनी का नाम। यानी इस नज़म में शायर, तो आगे का जो बाकी टॉपिक है ये हम कल पढ़ेंगे।
آج ہم یہیں تک پڑھیں گے۔ تو اس نظم میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ انسان کو انسان ہونے کا فرض نبھانا چاہیے، قدرتی اللہ پاک نے جو قدرت کے تحفے ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں ان کو ہمیں آپس میں بانٹنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے صلح رحمی انسان کے دلوں میں ہونی چاہیے، پتھر دل انسان نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ پاک نے انسان کو ایک دنا اور نور کا چشمہ بنا کر پیدا کیا تھا، لیکن انسان نے اپنے لیے ایک آگ چن لی، اور اس نے ہمیں ایک دوسرے کو پیار، محبت، شفقت، ہمدردی بانٹنے کے لیے پیدا کیا، لیکن اس کے بجائے ہم نے اپنے ہم لوگ مذہبوں میں تقسیم ہو گئے اور ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ برابر پیار محبت بانٹنا چاہیے، یہاں تک نہیں کہ ہم کسی چیز پہ سانپ بن کر بیٹھ جائیں، بلکہ ہر ایک چیز کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں پیار محبت کے ساتھ۔ تو اس نظم میں یہ بتایا گیا ہے۔ تھینک یو، کل ہم اس سے آگے باقی پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔